आइए बात करते हैं सर हम लोग अपने चैनल पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 की मैथ की सर्कल के बारे में। एक एक करके सारे थ्योरम को अच्छे से समझाया जाएगा सर, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम क्या है सर, देखते हैं यहाँ पे। थ्योरम फर्स्ट, पहला यहाँ पे कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। और कब आया है सर ये सीबीएसई में? कई बार का है वो टॉपिक है 2007, 2009, 11, 12, 13, 14 और 15 में, इतनी बार का आया हुआ क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग को सर जब भी कोई चीज़ लिखते हैं थ्योरम प्रूफ होता है तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन, गिवन, ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज में लिखा जाता है। तो उनमें भी जो पहला सबसे स्थान है वो किसका है? गिवन का है। गिवन लिखा जाता है, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और लास्ट में फिर हमने क्या लिखा? प्रूफ शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया सर? प्रूफ। फिर से स्टेप अपना गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। गिवन का मतलब दिया क्या है? दिया है या जो हमें पता है, जो पता है, ठीक है। दिया है या फिर जो पता है। टू प्रूफ का मतलब क्या हो जाएगा सर? हमको ये सिद्ध करना है या फिर साबित करना है और लास्ट में कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बनावट की, क्या अलग से हमने बनाया, ठीक है। और प्रूफ में सबूत, क्या हम लोग दिखा के उसको बता रहे हैं सर, ठीक है। ये इतनी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। सबसे पहला क्या बात करेंगे? गिवन में। गिवन में क्या था? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो हम लोग को सर्कल दिया हुआ है सर, अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है सर? ओ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। बढ़िया बन गया क्या सर्कल? हाँ बढ़िया बना। अब उस पर क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस, उसमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। या एक टेंजेंट भी दिया था सर, तो लिखेंगे अ सर्कल ऑफ द सेंटर ओ एंड टेंजेंट ड्रॉन एट ए, ठीक है, ड्रॉन एंड एट ए, ठीक है। इतना दिया था सर। और हमने रेडियस क्या है? ओ ए। रेडियस क्या है सर इसका? ओ ए। अब हम लोग को प्रूफ करना, मतलब क्या साबित करना था, ये दिखाना था यहाँ पे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर बात करें तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू, नाम इनका दे दें सर टेंजेंट का, एक यहाँ P, एक यहाँ Q, कोई दिक्कत? पी क्यू। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है, साबित करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ लाइन। जरूरी नहीं कि हर में कंस्ट्रक्शन करना पड़े। ड्रॉ लाइन एक ओ आर, ड्रॉ लाइन फ्रॉम ओ टू आर, ठीक है। साबित करने के लिए भी हम लोग चले थे, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं सर। तो प्रूफ में हमने क्या किया कि ड्रॉ, हमने क्या लिखा है? Q इज द पॉइंट
नहीं, आर इज द पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से ड्रॉ की जा रही है, सेंटर, ठीक है, एट पी क्यू, आर इज द पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एट पी क्यू, ड्रॉन लाइन फ्रॉम सेंटर पी क्यू। अब यहाँ पे इसका मतलब सर, अब हम लोग जानते थे कि सबसे छोटी डिस्टेंस पता लगाना था, ठीक है। कह रहा है क्या होगा, सबसे छोटी डिस्टेंस ओ आर क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर हमारे लिए, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओ आर इज ग्रेटर देन ओ ए, ओ आर इज ग्रेटर देन ओ ए। वी नो हम जानते हैं क्या, वी नो मतलब हम जानते हैं क्या, जानते हैं हम लोग, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, परपेंडिकुलर लाइन between two points is shortest distance। सबसे छोटा कौन होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन। कोई दिक्कत, जानते थे। तो इसका मतलब एंड आर लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल। कुछ है नहीं सर, बस हम लोगों को अपने बारे में सिर्फ दिखाना है। कि कह रहा था सर, इसके क्वेश्चन के हिसाब से था कि आर क्या हो रहा था, बाहर लाई कर रहा है, और इनको चाहिए था कि एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल पे भी हो उसी पे टेंजेंट ड्रॉ हो, एक सर्कल पे भी हो उसी पे टेंजेंट ड्रॉ हो, परपेंडिकुलर हो सर। तो इस सर्कल के बाहर मर रहे थे, ठीक। तो ये वाला तो वैरी होगा नहीं, यहाँ पे वैलिड होंगे नहीं सर। तो इसका कहा गया कि ये आर अगर ए पे हो, अगर ये आर ए पे होता देन इट इज अ परपेंडिकुलर। इफ आर एट ए then OR is perpendicular to PQ, so OA is perpendicular to PQ। खत्म। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नोट करें, अगला थ्योरम हम लोग चलते हैं। चलिए, थ्योरम दूसरा सर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से वही तीन या चार स्टेप है, गिवन टू प्रूफ और फिर कंस्ट्रक्शन जो भी रहता था सर, ठीक है। इसको रट लें, याद कर लें, समझ लें, बहुत भयंकर नहीं होता है सर, जो हम लोग को हुआ लगता है कि आता है नहीं आता है, किस तरीके से आता है एग्जाम में। इस थ्योरम में से एक आना तय रहेगा सर इस बार बोर्ड में। 10 थ्योरम हैं एक्सरसाइज फर्स्ट में, कुल मिला के सर्कल में मिलेंगे आपको 15-20, 10-15 हैं, 15 ठो। तो कुछ इसी के जस्ट अपोजिट, एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ने का प्रयास करोगे तो वहाँ पे बच्चा एक ये दे दिया थ्योरम, तो जस्ट उसके अपोजिट वाला नहीं देगा। बट RS अग्रवाल में एक आपको दिया हुआ सीधा थ्योरम, तो फिर जस्ट उसका अपोजिट भी प्रूव करके कह रहा है, अगर परपेंडिकुलर है तो पी पॉइंट पे है तो कहेगा पी पॉइंट पे है तो साबित करो परपेंडिकुलर है। तो हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि नंबर नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है सर किसके लिए, कि एक लाइन है, क्या है, गिवन में जो इतना ही क्वेश्चन थमा देगा तो सर हम लोग वहाँ पे नाच जाएंगे, ठीक है। एग्जाम इतने दे देगा तो बौरा जाएंगे हम लोग। अब तब वो फिर अजीब अजीब चीज़ याद आने लगी कि ओ हो क्या पढ़ाए थे गुरुजी, ठीक है। तो क्या दिया था, एक सर्कल ड्रा लाइन, हम लोग को क्या करनी है, एक लाइन ड्रा करनी है, एंड ऑफ द रेडियस एंड उसको प्रूफ क्या करना था, परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल दिया तो सर्कल बनाओ, बहुत बढ़िया सर्कल बनाया। सेंटर क्या ले रहे हैं सर उसका, ओ, ठीक है। अब कह रहा था सर कि यहाँ से ओ से जब रेडियस का अंत हुआ है, क्या हुआ है, रेडियस का अंत, रेडियस यहीं तक होगा, बाहर तो आ नहीं जाएगा सर इससे रेडियस निकल के, जहां तक सर्कल वहीं तक रेडियस। उन लोग का कहा कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, आगे पीछे नहीं जाएंगे उस सब, ठीक है। यहाँ पे आए और ये पॉइंट मिल गया सर समाप्त होते हुए इनको, तो इनका पॉइंट मान ले रहे हैं पी, ठीक है। क्या माना जा रहा है सर इनको, पी। अब पी से होते हुए एक टेंजेंट जा रहा है सर, यहाँ पे क्या जा रहा है, टेंजेंट, जिनका नाम था ए बी। ये हो गया सर, ओ एक सेंटर था सर्कल का जिससे एक रेडियस ड्रॉ किया गया, जहां रेडियस समाप्त हुआ उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो इनका कहना है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम, एक लाइन ड्रॉ करनी है, द एंड ऑफ द रेडियस ऑफ इतना परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट,
साबित करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर ही होगी। एंड पॉइंट से ड्रॉ करना है यहाँ से, ठीक है। तो एक ही सिर्फ लाइन जा पाएगी जो इसकी टेंजेंट होगी। देखो जस्ट पहले वाले का अपोजिट क्या लिखते थे सबसे पहले हम लोग सर, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखने का प्रयास करेंगे कि अ सर्कल ऑफ रेडियस OP एंड सेंटर O, ठीक है, सेंटर O, ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम P, ठीक है, या बस इतना ही लिख दो सर, ड्रॉ टेंजेंट। अब यहां पे बात की गई सर इसके बाद टू प्रूफ, साबित क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ मतलब साबित क्या करके दिखाना है। साबित हम लोग को करना है सिर्फ इतना ही, एक ही चीज कि रेडियस जो होगा सर सर्कल का, ये जो चीजें हैं हम लोग ने क्या करना था कि ये वाली पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट P ओनली AB कैन ड्रॉन। एक पॉइंट से क्या हो सकती है, सिर्फ AB ही ड्रॉ हो सकती है। जी सर, यही प्रूफ करना था, सिर्फ इतना ही प्रूफ करना था, ठीक है। परपेंडिकुलर है उसने बताया हुआ है, ड्रॉ करके हमको सिर्फ दिखाना है कि P पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। उसके लिए उसके हमने कंस्ट्रक्शन की, क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट कुछ की है अपने से। अब डायरेक्ट कह रहा है तो डायरेक्ट थोड़ी कह देंगे सर हाँ ये बातें होंगी, कुछ हम लोग को बहाना बनाना पड़ेगा। वो बहाना किसका रूप लेगा, थ्योरम का। तो मान लिया हमने एक लाइन ले ली है सर यहाँ से R, क्या ले लिया, R यहाँ पे, कोई दिक्कत होगी तो फिर हम हैं कंस्ट्रक्शन। बाकी ड्रॉ लाइन OR फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बहुत बढ़िया। सर्कल से अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन के बाद क्या लिख सकते थे, प्रूफ मतलब सबूत देने जा रहे हैं हम लोग। क्या देने जा रहे हैं सर, प्रभु, बहुत सही। अब इसके लिए सबसे पहला लिखेंगे हम लोग के पास क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, गिवन है। चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो सर, OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग सर, यहाँ पे OB परपेंडिकुलर है AP के। जो OR जो था, OR आल्सो ड्रॉन फ्रॉम सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, इनको भी सेंटर से ड्रॉ किया गया था सर, ठीक है। एंड OR क्या है सर, बड़ा भी है OP से, ठीक है। बट R लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से आउटसाइड R। देन अगर देखिए R क्या है सर, आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, R आउटसाइड है, यहाँ पे बोल रहा है सर। बुक में भी आप लोग मिलाइएगा, जो आपका ये R था ये सर्कल से कहाँ है, आउटसाइड है, ठीक है। तो सिर्फ एक, अब इसके बाद लिख सकते हैं कि सर्कल पे कौन पॉइंट आ रहा है, सिर्फ एक P, कौन सा पॉइंट आ रहा है सर, सिर्फ P। ओनली P lies, so we draw only one tangent from P, ठीक है। इसको नोट कर लें सर, इसको नोट कर लें अगर नोट करना हो तो। अगला देखिए सर, अगर हम लोग यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 की बात हो रही है, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख दिया जाए, थ्योरम नंबर 3, ठीक है। भगवान का नाम लेके सर आगे बढ़ते, इतनी बार आया हुआ है। 7, 8, 9, 10, 8 की कंपार्टमेंट में, 9 के कंपार्टमेंट में, जो 8, 9 में नहीं सक्सेस हो पाए फिर कंपार्टमेंट में भी आ गया ये, तो वहाँ पे भी अनसक्सेस हो जाएंगे, इसीलिए हम पढ़ा दे रहे हैं सर, ठीक है। मेहनत करें सर, ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है तो जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट ही होगा। 11, 12, 13 के कंपार्टमेंट, 14, 15, 17, 18 के कंपार्टमेंट में हद कर दिया एकदम,
ठीक है, ये तो पुरानी बुक है, हो सकता है एरर 2-3 साल आया हो। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग आगे।